नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा और आप और हम आज डिस्कस करेंगे कि अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। ये है हमारी cos पाई माइनस एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस cos एक्स के। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मैं बारी बारी से दोनों को डिस्कस करूंगा। पहला एक सिंपल और प्रोसीजर मेथड है, दूसरा थोड़ा ट्रिकी है जिसमें हम थोड़ा सा मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, आपको जो भी आसान लगता है आप उसे यूज कर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले मेथड की तरफ। मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 में हम क्या करने वाले हैं कि हम कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे जिसमें हमें माइनस साइन मिल रहा हो दो एंगल के बीच में। कौन सी हो सकती है? जो कॉस हो। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी याद है कि cos x माइनस वाई इक्वल होता है किसके, cos x cos y प्लस साइन x और साइन y के। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमें पता है पहले से। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पाई रख देंगे और y की जगह x रख देंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। वी आर रिप्लेसिंग, थोड़ा थ्योरी लिखना जरूरी है। जब कभी आप क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन हो, ये नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी स्टेप आप लिखते हैं वो समझ में आने चाहिए। एग्जामिनर यही ढूंढता है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे आपको क्या पता है वो आपको लिखाना चाहिए। तो जानते तो सभी हैं, जो मैंने बताया मैं उसे लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, पर लिखना जरूरी है। तो क्या करने वाले हैं, वी आर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बाई पाई एंड वैल्यू ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, दोनों ही वैल्यू को मैं चेंज करने वाला हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्स की जगह हमने क्या रखना था, पाई रखना था, तो हमने रख दिया। वाई की जगह में क्या रखना है, एक्स, तो वो भी हमने रख दिया। अब यह सेम चीज यहां करने वाले हैं। cos x की जगह क्या था, पाई, साइन y की जगह क्या है, x। ठीक है, प्लस साइन x की जगह वैल्यू है पाई और y की जगह वैल्यू है x। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यूज को रख लेंगे। ठीक है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो मैं कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूं जिससे दो काम हो जाएंगे, हमें वैल्यू भी पता चल जाएगी और आपके ग्राफ का रिवीजन हो जाएगा। क्या है, cos x की बात करते हैं। cos x का ग्राफ अगर आप सही जानते हो तो ये हमारी एक्सिस हो गई, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है अगर मैंने सही ड्रॉ किया है तो। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ वैल्यू 0 होती है और यहाँ वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, और ये वैल्यू होगी पाई को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ठीक है, अब इसी टॉपिक से मैं एक टॉपिक और डिस्कस करता हूं, वो क्या है, इसकी रेंज। तो ये वैल्यू है क्या, -1, और ये वैल्यू कितनी है, 1। तो इससे आपको ये भी पता चल गया ग्राफ से कि cos की जो रेंज है वो 1 से -1 के बीच होती है। तो cos पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -1। यही हम यहाँ पुट करने वाले हैं। आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा के कीजिएगा, ये मैं केवल आपको रिवीजन देने के लिए और समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका सीधा काम है, पाई की cos पाई की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, आपने यहाँ रख दी -1। ठीक है, साइन में के बारे में भी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, साइन का ग्राफ किस तरीके से होता है, अगर आप सभी जानते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ क्या वैल्यू होगी, यहाँ वैल्यू हमारी 0 है, यहाँ वैल्यू हमारी पाई बाई 2 है, यहाँ वैल्यू हमारी पाई है, और ये जो वैल्यू है ये 3 पाई बाई 2 हो जाती है। ठीक है, और ये जो रेंज है यहाँ 1 और यहाँ -1। तो रेंज भी साइन की जो रेंज होगी वो भी हमारी 1 से -1 के बीच होगी, और कॉस की भी रेंज हमारी 1 से -1 के बीच में होगी। तो आपको रिवीजन हो गया कि रेंज क्या है। ठीक है, हमारा मकसद था केवल पाई की वैल्यू बताना। तो पाई पे ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस पे कोलैप्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी है पाई पर 0, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं 0। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अननेसेसरी नहीं बता रहा हूँ, आपके रिवीजन के पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आपको ये रिवाइज हो गया। अभी हम अगर आपको वैल्यूज पता है आप सीधा इक्वेशन में रखिएगा और आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो गई हमारी कितनी, यहाँ मैंने कुछ गलत किया क्या, यहाँ मैंने साइन कर दिया है, ये गलती है मेरी, सॉरी 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 सॉरी, ये आप कंफ्यूज, ये कॉस एक्स था, ठीक है हमारी वैल्यू। तो क्या आ गई हमारी वैल्यू, माइनस कॉस एक्स। हमें यही प्रूफ करना था। फॉर्मूले में हमारा कॉस एक्स कॉस वाई था प्लस साइन एक्स साइन वाई था। मैंने राइटिंग में साइन लिख दिया गलती से, जिसे मैंने अभी सुधार दिया है, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। जब हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, जिसको मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। दूसरे मेथड की बात कर ले। दूसरा मेथड जो मैंने कहा थोड़ा ट्रिकी है, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। मेथड 2, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो कॉज है, क्या हम उसको पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कॉस पाई बाई टू मतलब हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू किसके होगा, पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा जो इक्वेशन थी हमने कुछ इस तरीके से रिराइट कर ली, ठीक है। ब्रैकेट्स को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा ये चीज़ समझने में आसान होगी कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आपको कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है जिसमें कॉस कोई एक एंगल पाई बाई टू प्लस एक पर्टिकुलर एंगल हो? तो आपको पता है क्या कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल होता है किसके, माइनस साइन एक्स के। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कहीं दूर से नहीं आई, हमने पहले भी डिस्कस की है, आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, अगर ये एंगल हमारा, ये बाई कर देते हैं आपके समझने के लिए, वरना आप समझ कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि एंगल ये अलग अलग कैसे हो गए, पाई और ये बाई, ठीक है। कोई भी एंगल हो सकता है, आप बाई ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, थीटा ले लो, जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो यह क्या ये वैल्यू बाई को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा ये एक इक्वेशन थी जो हमें पता है इसकी वैल्यू किसकी आती है, ये आती है। यहाँ हमारा एंगल बाई क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको आप जानते हैं पहले से, कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो इक्वल हो जाता है कॉस एक्स के। यानी हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ डिस्कस किया है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये देखो। दूसरी कौन सी है, ये देखो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ कुछ वैल्यूज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये अब हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स वो किसके इक्वल होगा, कॉस के। तो माइनस साइन पहले से है और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के इक्वल हो जाएगी। तो क्या हमने ये प्रूफ कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस कॉस एक्स के, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, मल्टीपल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके किया है। आपको जो भी इजी लगता है आप उससे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारे जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो आपको समझ आते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे किसी नए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।